छोटा हाथी अनमने मन से एक सांस में साफ पानी खींचता है, फिर धीरे धीरे उसे ऊंचे मंच की तरफ उठाया जाता है। पहली बार परफॉर्म करने आया वो ऊपर जाते प्लेटफॉर्म को देखकर डर के मारे एकदम जम सा जाता है, लेकिन सामने बैठे दर्शकों की उम्मीद भरी नजरों और ट्रेनर की तेज आवाज में दिए गए निर्देशों के बीच उसने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मुड़कर अपनी सूंड से पानी की तेज धार छोड़ी। जैसे ही आग बुझती है, दर्शकों की तरफ से जोरदार तालियां गूंज उठती हैं। उसका पहला परफॉर्मेंस कामयाब रहा। ट्रेनर अभी मंच नीचे कर ही रहा था कि तभी सबसे छोटा बच्चा कबीर खुशी में अपनी टोपी उछाल देता है। टोपी सीधा जाकर गैस वॉल्व पर लगती है और गलती से उसे दोबारा चालू कर देती है। मंच गिरते ही छोटी हाथी एकदम से साइड में कूदता है और ठीक उसी वक्त उसके नीचे आग फिर से भड़क उठती है। ट्रेनर दौड़कर गैस बंद करने जाता है, लेकिन वॉल्व का हैंडल उसके हाथ में ही टूट जाता है। इसी बीच जॉन किसी चीज की तलाश में इधर उधर दौड़ रहा होता है। फिर वो तेजी से एक कोने में रखे पिंजरे की तरफ भागता है और उसमें से एक पंख निकालकर मीरा को थमा देता है। मीरा बिना कुछ सोचे फौरन लकड़ी के मंच की तरफ दौड़ती है, आग की परवाह किए बिना ऊपर चढ़ती जाती है। बैक स्टेज पर खड़े कलाकार सांस रोके उसे देख रहे होते हैं। छोटा हाथी भी घबराकर इधर उधर भागने लगता है। आखिरकार मीरा सबसे ऊंचे सिरे तक पहुंच जाती है। वह जेब से वो पंख निकालती है और हाथ बढ़ाकर उसकी सूंड तक ले जाती है। हाथी बहुत संभलकर उस पंख को अपनी सूंड से पकड़ता है। अगले ही पल मीरा सीधे मंच से नीचे गिरती है, लेकिन सौभाग्य से वो सीधे एक बड़े पानी के टैंक में जाकर गिरती है। वो जैसे ही टैंक से बाहर निकलती है, मंच का लोहे का ढांचा आग की गर्मी से झुकने लगता है। ढांचा जैसे जैसे नीचे की ओर जाता है, हाथी फिसलता हुआ तेजी से नीचे गिरने लगता है। जमीन से टकराने ही वाला होता है कि तभी वो पंख उसकी सूंड में खिंच जाता है और अचानक कुछ एक्टिवेट हो जाता है। छोटा हाथी उड़ने लगता है। वो मंच के ऊपर से दर्शकों के ऊपर उड़ता है, अपने बड़े बड़े कानों को फैलाते हुए, स्पॉटलाइट में चमकते हुए। जो कान कभी उसकी शर्मिंदगी का कारण थे, आज उन्हीं से वो उड़ रहा था और पहली बार उसे पूरी दुनिया ने खुले दिल से अपना